हेलो। हेलो, राजेश प्रजापति बोल रहे हैं क्या? जी मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। फ्रेंड एमपी से बात कर रहा था। एमपी से? हाँ, वो सर्विस दल बनाया ना आपने? जी जी तो वीडियो आया था आपका जी व्हाट्सएप पर। जी जी हाँ, तो इसी के लिए फोन लगाया था। जी बताइए। अभी चुनावी सरगर्मियाँ चालू हो रही है ना नहीं, समाज के लिए। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है। तो वो तो वीडियो हमने सदाबहार के लिए बनाया है कि हमारा समाज उसको सुने समझे। ठीक है। और हम वोट नहीं मांग रहे हैं किसी से। जब एकजुट नहीं है रहेंगे तो कहाँ वोट मांगेंगे हम? हम्म? हाँ, एकजुटता के नाम पर लोगों को पहले तो पूजा। एकजुट होना होगा ना भाई। जब वो तो हमारी भीड़ किसी को दिखेगी कि प्रजापति लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा हुए हैं तब तो कोई टिकट लेगा। हाँ, हैं? तो उनको जैसे ये जयंतियाँ मनाते हैं ना, जैसे भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं। हम्म। ये अलग अलग समाज के आदमी मिलके तो अपनी जयंती मना लेते हैं, फिर अपने समाज में तो जयंती मनाता ही नहीं है। नहीं, नहीं माना। मनाते हैं लोग अलग अलग मनाते हैं। कोई संतराम बीए की मनाता है तो कोई राजा दक्ष की मनाता है तो कोई रत्नप्पा कुम्हार की मनाता है तो कोई किसी और की मनाता है। ठीक है। इस मामले में भी लोग वैचारिक मतभेद बनाए हुए हैं। और जाति के नाम पे जानबे कर रहे हैं कितनी जातियां लिखते हैं लोग। प्रजापति लिखने में सबको हाँ, वो शर्म आ तो रही है। शर्म नहीं, वो अपने आप में मजबूत होगा तब लिख पाएगा। मजबूत नहीं होता है ना, वो नहीं लिख अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए कि चमार भी तो इसी तरह से लिखता था अपनी टाइटिल? पाएगा। हाँ, वो तो अब मजबूत था तब लिखता था। नहीं, वो आज भी लिखता है वैसे जैसे तब लिखता था। हम्म। जैसे हरिजन, भारतीय, गौतम, राम, ठीक है, रैदास, ये सब लिखता था कि नहीं? हाँ, वो तो लिखता ना, अभी भी तो लिखता है। आज भी लिखता है। हम्म। तो कहाँ उन्होंने एकजुटता बना ली तब उन्होंने चेंज किया? वो क्या है, जैसे मौसम होते हैं ना इस समाज के भी कभी कभी मौसम हुआ करते हैं। कभी कोई नेता उस टाइम से आ जाता है तो कहने से भी चल पड़ते हैं, फिर कहीं अच्छा होने के बाद फिर ये विवादों में आपस में विवाद कहीं पैदा हो जाते हैं, फिर ये पार्टियां डिस्टर्ब हो जाती आपस में किस समाज में विवाद नहीं है? हैं। अब तो विवाद तो घर में हो जाता है, पार्टी में बदल हो जाता तब तो विवादों के बावजूद भी लोग एकजुट हुए चमार की नहीं? है। नहीं, वो तो एक हो गए तो उनको तो लाभ मिला। कैसे हुए? सवाल ये है कैसे और क्यों हुए? जरूरत के लिए हुए, और उनको हाँ जरूरत, ये जरूरत समझे ना अपनी। हाँ, जरूरत समझे तो एक हुए, तो प्रजापति समाज को जरूरत नहीं समझ में आ रही है? अब वही तो बात, इनके भेजे में घुसे कैसे हैं। अरे भाई, जरूरत आने मैं कह आगे रहा आने वाली हूँ। पीढ़ियों, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो इनके इतनी ज्यादा बड़ी वाली प्रॉपर्टियां तो है नहीं, मजदूरी वाला काम और थोड़ी बहुत अपने आजीविका के लिए संसाधन हाँ, है तो वो कुल है बस। मिला करके मेरा कहना ये है, जब चमारों ने पहले टाइटिल नहीं अपनी चेंज की, यानी जो भारती लिख रहे थे वो आज भी भारती लिखते हैं, जो गौतम लिखते थे वो आज भी गौतम लिखते हैं। लेकिन बहन जी ने एक बयान दिया कि चमार कहा करो गर्व से। ठीक है। तो हाँ। भारती और गौतम रैदास लिखने के बावजूद भी लोग चमार गर्व से कहते हैं। ठीक है। हाँ। और हमारे प्रजापति समाज में ठीक है, आप गोला लिखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप दक्ष लिखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप चक्रवर्ती लिखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप जो लिखना हो वो लिखो, ठाकुर लिखो, ब्राह्मण लिखो, जो मर्जी कहे सो लिखो। हम मना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक झंडे के नीचे सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जैसे दूसरी पार्टी होती है, भाजपा होती है, कांग्रेस होती है, उसके उसके झंडे के नीचे हर जात के लोग जुड़े हैं ना। नहीं, ये समाज है ना, जैसे ठाकुर के नीचे या ब्राह्मण के नीचे ये पार्टियां बनी है, कांग्रेस बनी कहाँ है, ठाकुर भाजपा की बनी है। पार्टी बनी है, कहाँ ब्राह्मण की पार्टी बनी है? को बताइए आप हमको। नहीं, इसमें भी तो मिक्सचर चल रहा है ना, जैसे कांग्रेस है उसमें भी मिक्सचर चल रहा है। अरे भाई, ठाकुर मैं के ये ऊपर कह ब्राह्मण रहा हूँ, में बनी है। देखिए, यही बात आप थोड़ा समझिए ठहर करके।
मेरा कहना ये है कि जो पार्टी मजबूत होती है ठाकुर ब्राह्मण उसमें चले जाते हैं उसकी सरकार बनाने, ठीक है। उनकी कोई पार्टी नहीं है। हाँ, उनकी कोई पार्टी नहीं। ठीक है, ये तो बात उनको आपकी तो समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, वो तो बनते अच्छा, बनते का नाम। अब रही बात की ठाकुर बसपा में क्यों गया, पंडित बसपा में क्यों गया, गया कि नहीं? हाँ, गया ना। सपा में ठाकुर क्यों गया, पंडित क्यों गया, मुसलमान क्यों गया, मौर्य क्यों गए, क्यों प्रजापति गए, तमाम लोग गए ना सपा में भी। हाँ, सपा में गए। भाजपा में भी उसी तरह सब लोग गए, उसी तरह से कांग्रेस में भी सब लोग गए। तो आपकी पार्टी होगी तो आपकी पार्टी में लोग नहीं जुड़ेंगे? तो जुड़ेंगे, पार्टी नहीं होगी तो जब पार्टी नहीं होगी तो इनको सोचेंगे ना, तो हमारे यहाँ जाओ। जब पार्टी जैसे जैसे निमंत्रण होता है ना अपने यहाँ, हमारे यहाँ निमंत्रण है तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों खाने को जाएंगे? जब अपने निमंत्रण कर रहे हैं तो इनके यहाँ खाने क्यों जाए? तो अपने यहाँ होगा नहीं तभी तो जाना पड़ेगा ना इनके यहाँ खाने को। तो मेरे कहने का मतलब मैंने पार्टी बनाई कि नहीं बनाई? हाँ, पार्टी आपने बनाई। अब मान लीजिए मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें गोला पढ़ेंगे, दक्ष पढ़ेंगे, चक्रवर्ती पढ़ेंगे और प्रजापति पढ़ेंगे, कुम्हार पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भार्गव लिखते हैं, वर्मा लिखते हैं, गोला लिखते हैं, वो सब पढ़ेंगे। और उसी के साथ ठाकुर के भी बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, पंडित के भी बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, मुसलमान के भी बच्चे आएंगे पढ़ेंगे। तो क्या हम सबको भगा देंगे? नहीं, वो भी आएंगे। अच्छी तो कुल मिलाकर के जब यह बात छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी और बहुत मामूली सी बात है कि संख्या बल के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, तो संख्या बल आपको देखनी है कि आपको जाति बदलनी है या जाति छुपानी है। एक झंडे के नीचे अगर सब खड़े हो जाएं तो आपकी भीड़ देख करके आपसे ठाकुर भी जुड़ेगा, आपसे विश्वकर्मा भी जुड़ेगा, आपसे मौर्य भी जुड़ेगा, आपसे चौहान भी जुड़ेगा, आपसे राजभर भी जुड़ेगा। क्या सबको भगा देंगे आप? नहीं, वो तो सत्ता में भाई वो तो आपकी संख्या बल बढ़ाने आ रहा है ना। तो हम कह रहे ठीक है, आप जो लिखते हो लिखो, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन जय सर्वश्रेष्ठ के नाम से एक हो जाओ। और जय सर्वश्रेष्ठ में कोई प्रजापति की बू नहीं आ रही है, ना ही भार्गव की बू आ रही है, ना ही गोला की बू आ रही है, बदबू नहीं आ रही है, ठीक है। उसका सिर्फ एक दर्शन है कि पृथ्वी पर मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, और या तो सर्वश्रेष्ठ खुदा है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसी का अंश जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ आकृति मानव की है। और मानव की कोई जाति नहीं होती, जातियां पेड़ पौधे में होती हैं, जातियां पंछियों में होती है। आप देख करके बता देंगे ये कौवा है, ये कोयल है, ये बुलबुल है, ये तोता है, ये मैना है, ठीक है। आप पेड़ों को देख करके बता देंगे ये बबूल है, आम है, इमली है, अमरूद है, पपीता है, ठीक है। लेकिन आप आदमी को देख करके नहीं बता पाएंगे वह किस जाति का है, ठीक है। अब रही बात की जातियां लिखने के लिए अगर किसी ने कभी किसी समय में मजबूर किया था और हम लोग लिख रहे हैं लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कोई बात नहीं। लेकिन वैचारिक रूप से, झंडे के रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, संख्या बल के रूप से अगर हम लोग अपना दृष्टिकोण बना लें, थोड़ा परिवर्तन करें अपनी मानसिकता को, तो हम एक झंडे के नीचे उसी तरह से खड़े हों जिस तरह से ठाकुर जाकर के बीजेपी में खड़ा है, ठाकुर जाके कांग्रेस में खड़ा है, पंडित जाके बसपा में खड़ा है, पंडित जाके सपा में खड़ा है। उसी तरह से क्या हम सभी लोग, चाहे जितने भी टाइटल के लिखने वाले लोग हैं, एक झंडे के नीचे नहीं खड़े हो सकते? और आपका जो नाम है आप अपने नाम से ही वक्तव्य दीजिए, अपने नाम से ही पदाधिकारी बनिए, अपने ही नाम से ही सदस्यता ग्रहण करिए। यानी आपका नाम अगर फलाने चक्रवर्ती है तो आप फलाने चक्रवर्ती के नाम पे पदाधिकारी बनिए, सदस्य बनिए, उसी के नाम से वक्तव्य दीजिए, उसी के नाम से जिला अध्यक्ष बनिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? क्या ये संभव नहीं है? नहीं संभव, समाज को जरूरत तो है, तो जरूरत है तो हम कह रहे हैं जब जान रहे हो कि हम एक ही जड़ की शाखाएं हैं, ठीक है। तुमने भैया अपने को ऊंचा बनाने के लिए चक्रवर्ती लिखना शुरू कर दिया, चक्रधर लिखना शुरू कर दिया,
चित्रवंशी लिखना शुरू कर दिया, गोला लिखना शुरू कर दिया, दक्ष लिखना शुरू कर दिया, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हो तो एक ही परमपिता राजा, एक ही वंश, एक ही जात, एक ही खून के तो सब लोग हो। हाँ हाँ, जैसे ठाकुरों में इनकी अलग अलग जातियां है ना। जैसे मान लो कि आपने दक्ष बनाया, चक्रधर बनाया, चक्रवर्ती बनाया, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कह तो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी लोग एक दूसरे से जय सर्वश्रेष्ठ कहो। आपको बदनाम भी नहीं करूंगा कि आप प्रजापति थे, आप चक्रवर्ती लिखना शुरू कर दिए, आप प्रजापति थे, आप भार्गव लिखना शुरू कर दिए, आप प्रजापति थे, आप वर्मा लिखना शुरू कर दिए। हम जलील नहीं करेंगे। हाँ? क्यों नहीं भार्गव पार्टी बनाता? जो प्रजापति भार्गव लिख रहा है वो क्यों नहीं पार्टी बनाता? जो प्रजापति वर्मा लिख रहा है वो पार्टी क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो बनाएगा तो लोग जुड़ने से पहले उससे पूछेंगे, भैया आप असली जात अपनी बताओ पहले। हैं? हाँ, तो वहां वो बेइज्जती महसूस करेगा, इसलिए पार्टी नहीं बना रहा। जो भाई चक्रधर लिख रहे हैं, जो चित्रवंशी लिख रहे हैं, जो गुप्ता लिख रहे हैं, जो आर्य लिख रहे हैं, जो यादव लिख रहे हैं प्रजापति में, वो सभी लोग पार्टी नहीं बना रहे हैं। जो प्रजापति लिखता है वही पार्टी बनाया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हमको प्रजापति है, बताने में कोई शर्म तो है नहीं मुझे। लेकिन चक्रवर्ती को शर्म है, तभी तो पार्टी नहीं बना रहा, क्योंकि उसको पता है चक्रवर्ती की संख्या बहुत ही कम है। वो चक्रवर्ती क्या वो ग्रेड टाइप का रह गया ना, तो अच्छा स्तर पर रहा होगा। अरे भाई, कौन उसको मानता है? कौन जानता है? कौन उसको जाति प्रमाण पत्र मिलता है चक्रवर्ती के नाम पे? कौन सा गोला के नाम पे प्रमाण पत्र मिलता है? कौन सा आर्य के नाम से प्रमाण पत्र मिलता है? कौन सा जो है वर्मा के नाम से प्रमाण पत्र मिलता है? मिलता तो है जो असली जात कुम्हार लिखी जाती, उसी के नाम से जाति प्रमाण पत्र मिलता है ना। हाँ, वो तो प्रजापति के नाम से प्रमाण पत्र मिलता है। तब आखिर तब उसमें जो है शर्म और छुपाने का, मान सम्मान हानि होने का या मान सम्मान बने रहने का क्या औचित्य है? वही बताइए आप हमको। हाँ, तब तो बताने पड़ेगा कि हम रियलिटी। तो भाई हम तो कह रहे हैं आप राजनीतिक मंच पे आओ, एक झंडे के नीचे खड़ा हो, समझ लो बसपा का झंडा है, चमार सब जुड़े हैं यार, प्रजापति सब चमार हैं। चलो ठीक है, मान लेता हूँ प्रजापति सब चमार है। अब तुम यार चक्रवर्ती के नाम पे जुड़ जाओ उसमें, तो प्लस है करोगे ना। प्रजापति भी तो तुम्हारा प्लस करेगा। हाँ, वो जैसे मैं अपने विचार से बोल रहा था, जैसे प्रजापति वंशज हैं, इनका एक झंडा कहीं ना कहीं से इस टाइप में बन जाए कि ये झंडे। मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या सुना हमारा? आप देखिए, जो हमने एक टाइटल लगा रखी है, हिजड़ों से नीचे प्रजापति है, उसको आप पूरा सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, झंडा बनाना बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि घर घर, गांव गांव, जिले जिले जा करके लोगों के सामने उसको दिखाना भी तो है ना, कि आप घर पे बना लेंगे और कहीं जाएंगे नहीं उसको बताने, या लोग आप क्या नहीं आएंगे, तो आप कैसे उसको दिखा पाएंगे कि यही झंडा है? कैसे अपनवाएंगे उसको? वो तो उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करके, अगर मेहनत करके हमने उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में बांटा उसको, घर छोड़ा हमारे साथियों ने, आप समाज की लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग प्रजापतियों की, तो प्रजापति लोग ही बदनाम करना शुरू कर दिए। ठीक है, पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं सोच रहे हैं कि पेट्रोल का पैसा देंगे तभी तो गाड़ी चलेगी, तभी तो गाड़ी दौड़ेगी। और घर भी बनाओगे आप तो उसमें पैसा तो लगेगा, धर्मशाला बनाओगे तब भी पैसा लगेगा, मंदिर बनाओगे तब भी पैसा लगेगा, स्कूल कॉलेज खोलोगे तब भी पैसा लगेगा। तो यार पार्टी बनाने में पैसा क्यों नहीं लगेगा? जैसे हमारे एमपी में ग्वालियर पड़ता है, ग्वालियर भिंड मुरैना ग्वालियर के बीच में एक काशी बाबा ट्रस्ट के नाम से जगह है जी, आपने सुना होगा आपने। तो उसमें मैं पहले मेंबर था, फिर बीच में एक और नई समिति गठित हुई, इसमें संपर्क नहीं हो पाया तो नहीं आ पाया उसमें। दोबारा भी अभी यहाँ पे जिला भिंड में जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें भी समिति में मुझे लिया गया है जी। तो वैसे तो मैं आता जाता रहता हूँ समाज में, तो ये प्रगति के बारे में मेरा भी मन काटता रहता है कि इतना बड़ा समाज है, समाज के बाद। अरे भाई, जब से वो लोग, सुनिए,
अब जैसे आप दीवार जोड़ रहे हैं एक ठो, दीवार जोड़ने का आशय क्या है? दीवार जोड़ने का आशय है उसका सीमेंट और बालू की जो मात्रा होती है, 1 4 का रहेगा कि 1 6 का रहेगा कि 1 5 का रहेगा कि 1 10 का रहेगा, ठीक। यानी कुल मिलाकर के ये हो गया विचार आपका, ठीक। विचार के बल पे आपको एक एक ईंट मतलब एक एक आदमी को खड़ा करना है, ठीक। अब उसी दीवार को खड़ा करने में 4 आदमी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा ईंटा कहाँ से लाऊं, कौन सा सीमेंट कहाँ से खरीदूं, तो बताइए, ये तो मूर्खता है ना। नहीं, भीड़ भाड़ तो जैसे हमारे यहाँ काशी बाबा गेट पर रंग पंचमी पर चतुर्थी और पंचमी पर मेला लगता है। इसमें लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है, लाखों की तादाद में जी। 2 दिन का मेला रहता है, खाना भी रहता है इसमें। कम से कम 20-25 लाख रुपए का उसमें इन्वेस्ट हो जाता है और आता भी और खत्म भी हो जाता है जी। इतना भी आता है। समिति है वहाँ की, जो टेस्ट है, अध्यक्ष है, वो सब देश की व्यवस्था भी पूरा करते हैं। लेकिन ऐसे बड़े माहौल में आप लोगों का आना, फिर कहीं डायरेक्शन देना समाज के बीच में, तब आपका इस जगह पे आने से कम से कम, जैसे वहाँ लाखों आदमी आ रहे हैं तो वहाँ थोड़ा समझेंगे ना आप। सुनिए, तो थोड़ा सा जहाँ सुनिए, वो लाखों आदमी यूं ही नहीं आते हैं, ठीक है। पहले बातों को समझिए, जितनी बात मैं कह रहा हूँ सब बातों को आप लीप दे रहे हैं, ये सब बात कह करके। लाखों आदमी किसी के बुलाने पर आते हैं, वह व्यक्ति अपने स्वार्थ अपने लाभ की बात कहने के लिए उन लोगों को बुलाता है, पहले से ये परंपरा बनाया हुआ है, ठीक है। वहां वो मुझे अपनी बात नहीं रखने देगा जब तक कि वह नहीं समझेगा, और जिस दिन वह समझेगा तो उसके दिमाग में एक ही बात है, मेरी लाखों की भीड़ तो मुझसे छटक जाएगी, इसलिए वो करने ही नहीं देगा, ठीक है। ये हर जगह होता है बाबूजी, ठीक है। तो मेरा कहना है, जितनी बात मैंने बताई, अगर उसी का पालन हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अगर सोच ले कि मुझे यही करना है, तो कहीं कोई लाख की भीड़, 10,000 की भीड़, 100 की भीड़ जुटाने नहीं जाएगा। और जितने जगह भी भीड़ें जुटी हैं अपने प्रजापति समाज के, सबने धोखा खाया है। बताइए मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? धोखा तो खाया है। तो 1 लाख की भीड़, 1 लाख की भीड़, 1 लाख की भीड़ जुटा रहा, उसका लक्ष्य क्या है बता सकते हैं आप? उसका लक्ष्य क्या है जो जुटाता है भीड़? उसका कार्यक्रम का एक आयोजक होता है ना, वही आयोजक अपने लाभ के लिए भीड़ जुटवाता है, हैं? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? वो तो कोई पार्टी बनाया नहीं है, वो एक नाम संस्था का नाम दिया होगा, या एक मेले का नाम दिया होगा, एक भव्य समारोह का नाम दिया होगा, एक प्रजापति सम्मेलन का नाम दिया होगा, उसी के नीचे भीड़ जुटा रहा है ना। वो झंडा तो उसके पास है नहीं। वो तो मेले का झंडा है। उसका लक्ष्य क्या है बताइए? ये तो हर साल व्यवस्था रहती है मनाने की। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ रिवाज या परंपरा के तहत अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो हम कहीं मेला लग रहा है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि भाई मेले में तमाम लोग आएंगे, दुकानदार, जगह जगह की जो चीजें आपको नहीं मिलती वो एक ही जगह मेले में मिल जाएंगी, ठीक। उसका एक लक्ष्य होता है। इनका लक्ष्य क्या है वही बताइए आप हमको बारीकी से। इनका लक्ष्य यही हो सकता है। और परंपरा रिवाज के तहत तो काम ही करते हैं लोग। जयंती जैसे संतराम बीए के मनाते हैं तो वो परंपरा है ना, है? लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? मना लिए हर साल तो मना लिए, हुआ क्या? वो तो जैसे वो गोट रहती है ना, बाबा की गोट, वो आती है और मन जाती है, जैसे सालकी से त्योहार आता है। भाई जैसे होली आती है सबके लिए दिवाली आती है, तो उसका कोई न कोई लक्ष्य है कि एक दिन की छुट्टी मिलेगी, एक दिन पकवान बनेगा घर में, एक दिन रंग खेला जाएगा, थोड़ा एंजॉय होगा, उसका एक लक्ष्य है। लेकिन इन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। इन लोगों का स्वार्थपूर्ण काम है, अटैची लेने का काम है। यही बात किसी को समझ में नहीं आती है। बस भावुक होकर के हमारी बिरादरी सब इकट्ठा हो रही, हम भी चलें। तो कितने साल से जा रहा, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, एकदम बैल ब्रांड है प्रजापति समाज की। 25 साल माननीय मुलायम सिंह ने मेहनत किया और 25 साल में 4 बार सत्ता बनाई, और 27-28 साल कांसीराम साहब ने मेहनत की, उन्होंने भी 4 बार सत्ता बनाई। ये प्रजापति लोग कर क्या रहे हैं वही बताइए आप हमको।
और मैं कुछ अलग से काम नहीं कर रहा हूँ। जो कांसीराम साहब ने काम बताया था करने के लिए अपने समाज को, जो मुलायम सिंह ने अपने समाज को काम बताया था, वही वही काम मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। क्या करें बताइए? नहीं वही तो, अब जो अभी ये मोती पड़े हैं ना माला के, इनको ये मोती बिखरे पड़े हैं ना, इनको संभालने वाला ही नहीं समझ में आ रहा। मोती तो बहुत पड़े बिखरे हुए, हर जगह इतनी भीड़ है, इतनी पॉपुलेशन है, ये बिखरे पड़े हैं। इनको कहीं कोई जोत लेता है, कहीं कोई जोत लेता है, ये कहीं किसी के तो नहीं इसमें दोषी कौन है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लूट गए तो निश्चित है आपने लापरवाही की। आप आपका जेब कट गया तो इसका मतलब है कि आपने लापरवाही की। चोर को आप कैसे मैनेज करेंगे? अपने को तो आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें आपके हाथ में हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी भैंस कोई खोल ले जा रहा है तो वो चोरी करने वाली की गलती है कि आपकी गलती है? ये तो रखाने वाले की, रखाने वाले की गलती है। चोरी करने वाली की गलती है? नहीं, रखाने वाले की गलती है। हाँ तो वही बात समझिए कि जब हमारा समाज यही बात नहीं समझ पा रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं, हम लूटे जा रहे हैं, हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का पूरा हिस्सा डकार जाएगा, आने वाले समय में समाज को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये गलती समाज की है, हर प्रजापति की जिम्मेदारी है कि केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है? ये व्यक्ति से नहीं, वो तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी। हर व्यक्ति अपनी जगह से अगर डंडा लेके खड़ा हो जाए तभी तो कोई बहुत बड़ा छप्पर उठेगा कि एक आदमी को उठाने से उठ जाएगा। सभी उठाएंगे तब तो मेरा कहना ये है कि आप चाहे 1 लाख की नहीं 10 लाख की भीड़ जुटा दो, किसी मंत्री के पीछे पड़ करके 1 लाख की भीड़, मंत्री ले जाएगा जहां वो मंत्री है वहीं आपको लगा देगा, वोट दो, इनको सरकार बनाओ बस। और वह मंत्री मलाई खाएगा, आपको क्या मिलेगा? विधायक के पीछे करके विधायक बन जाएगा तो विधायक क्या देगा आपको? बहुत करेगा, खास 10 20 100 200 लोगों को हैंडपंप दे देगा और कुछ मदद कर देगा, हो गया बस उसका। हो अल्लाह, एक बार जो हड़ावे 52 बीर कहावा, एक मर्डर करो पूरा शहर कांपेगा, 10 हैंडपंप बांट दो पूरा शहर हल्ला करो कि भैया हम यहाँ हैंडपंप दिए, वहाँ हैंडपंप दिए, वहाँ हैंडपंप दिए, वहाँ 10 से नाम गिना दो, इसे तमाम जगह हमने दिया, बस हो गया। तो खरीद लिया तब समाज ही खरीद लिया। तो भैया ये सांसद विधायक जो हम लोग दूसरों को बना रहे हैं उससे हमारे समाज को कुछ नहीं मिला, लेकिन जो हरामखोर इन सांसदों विधायकों से लाभ ले रहे हैं वो तो उधर सांसद विधायक के ही मुरीद गुलाम हैं। वही गुलामी नहीं छोड़ेंगे। भाजपा में भी अपना समाज लगा हुआ है, कांग्रेस में भी अपना समाज लगा हुआ है, जो जो स्थानीय पार्टियां जिन जिन राज्यों में, सब जगह अपना प्रजापति समाज, जो बड़के मोटे मोटे हैं ना, वो सब लगे हुए हैं वहीं पे। तो कमजोर आदमी से क्या उखड़ेगा? और कमजोर आदमी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते, मजबूत आदमी की औकात है कहीं टिके रह जाए? उनकी औकात नहीं है। यही बात कमजोर आदमी नहीं समझ पा रहा है। भाई एक विद्यालय के सभी छात्र, सुनिए, एक विद्यालय की ताकत सभी छात्र है कि टीचर है? टीचर 1000 आप रख दो, अगर छात्र नहीं आएंगे साले किसको पढ़ाएंगे मास्टर लोग? उसी तरह से जितने भी सांसद विधायक हैं अपने समाज के, या जो अपने समाज के बल पे बनते हैं, अगर उनसे ये कट जाएं तो कितनी बार सांसद बनेंगे? 1-2 बार हमारा वोट और नुकसान होगा, लेकिन हम अगर अपने पार्टी को, अपने झंडे को देख करके, अपने नेता को देख करके अगर देना शुरू कर दें स्वयं को, तो हम लोग का एक संख्या बल मानी जाएगी ना। ये आप इस तरह से थोड़ा सा संख्या बल के नाम पर थोड़ा सा इसमें प्रगति हो सकती है। ये संख्या बल झंडे के नहीं होगा। आप वो संख्या बल जो आप चाह रहे हैं ना, कि संख्या बल का प्रदर्शन किया जाए, हम क्यों चाहेंगे? प्रजापति समाज जाके आत्महत्या कर ले, प्रजापति समाज जाके डूब मरे पानी में, हम क्यों चिंता करेंगे इसकी? हमारी क्या चिंता है? आपकी चिंता नहीं है? वो तो चिंता तो है, तो सबकी चिंता होनी चाहिए ना। जब चिंतित नहीं होंगे तो मनन क्या करेंगे? जब मनन नहीं करेंगे तो कैसे अपने आप को कहीं लगाएंगे? ये मनन ही नहीं कर पा रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। अभी लड़का फेल हो जाए 2 बार हाई स्कूल में तो सामाजिक स्तर पर उसकी इतनी बदनामी करेंगे, पूछिए मत। और हरामखोर लगातार चुनाव दर चुनाव फेल होते चले जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? सोचिए।
नहीं, गिनती में तो बता रहे हैं 15 करोड़ भारत में प्रजापति समाज है, लेकिन 15 करोड़ का हिसाब तो कहीं लगता ही नहीं है। कह तो रहे हैं जब जब कुछ इधर भागेंगे, कुछ उधर भागेंगे, कुछ उधर भागेंगे, तो कैसी एक जगह गिनतियां होगी? हैं? तो गिनती जैसे इनकी काउंटिंग की जाए जिला स्तर पर, जैसे काउंटिंग होना है तो वो कलेक्ट जो करेगा ना, जिलाध्यक्ष बनाएगा, वो कहेगा कि हमारा इतना तो वोट है, और इतना समाज हमारे जिले के अंदर है जी, हमको ये चाहिए, तो हम आपको वोट सपोर्ट करेंगे। आप हमें नहीं देंगे, हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है, भी मान सकते हैं हम। का चलिए, हमारे जिले में 30,000 प्रजापति हैं, ठीक। और 30,000 में से कुछ दारू पे बिक जाएंगे, कुछ मीट मुर्गा पे बिक जाएंगे, कुछ जो है दोस्ती याराना निभाएंगे, कुछ जो है विधायक से कुछ पाने के लालच में बिके रहेंगे, तो 30,000 वोट आपको तो नहीं है पड़ेगा। हाँ? नहीं, अब वो क्या है कि जो बिक जाते हैं उनका क्या करें? क्या करें? अरे युवाओं को चाहिए ना सबको समझाना है। नहीं, शराबे बिक जाते हैं, ताकतवरों की गुलाम, सुनिए, ताकतवरों की गुलाम दुनिया है, ठीक। हमारा समाज भी ताकतवरों का ही गुलाम है, चाहे ऊंची जात का गुलाम समझिए, चाहे ताकतवरों का गुलाम समझिए, उन्हीं का गुलाम है। और ये शऊर किसी को नहीं है कि हम भी यार गुलाम बना ले। जब मायावती जैसे चमार समाज को लेकर सबको गुलाम बना सकती हैं, तो हम प्रजापति लोग एकजुट होकर के क्यों दूसरों को नहीं गुलाम बना सकते? सवाल मेरा ये है। हाँ, मजबूत होंगे तभी गुलाम बना सकते हैं, मजबूत नहीं। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नाराजी, आपसे राजेश प्रजापति नाम है मेरा। राजेश प्रजापति। चलिए ठीक है, आप एक अपनी बेहतरीन फोटो दे दीजिएगा, इस ऑडियो को हम लोड करेंगे, ठीक है। नहीं, जैसे जो बढ़नी होती है ना अपनी बढ़नी झाड़ने के लिए, तो वो इकट्ठी रहती है ना, तो पूरा सामने के दरवाजे से भी झाड़ लेगी, और जब बढ़नी बिखर जाएगी ना तो बढ़नी कूड़े का रूप ले लेती है। ओहो, देखिए, जितना दुविधाजनक व्यवहार अपने समाज में है उतना सब समाज में है, लेकिन सारे समाज के लोग राजनीतिक लाभ, राजनीतिक क्रियाकलाप को समझते हैं, लेकिन अपना प्रजापति समाज राजनीतिक लाभ और राजनीतिक क्रियाकलाप को नहीं समझता है, ठीक है। तो मैं रख रहा हूं, आप अपनी फोटो एक बेहतरीन हमको भेज दीजिए, ठीक है। कल भेज दीजिएगा, रखे तो।